मुबीन अपने दोस्त को कमरे में लेकर आलिफ ने कहा कि इसे वहां सहने ले जाओ। यहाँ क्यों लेकर आलिफी हो? मुबीन ने इसी वक्त अपने जेब से 50,000 रुपये निकाले और राशिद के हाथ पर रख दिए। मैंने कहा कि राशिद ये पैसे तुम्हें क्यों दे रहा है? जिस पर राशिद कहने लगा कि तुम्हें बस मुबीन के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मेरी शादी को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। हम शहर अलिफी यहाँ मकान किराए पर लिया, लेकिन अभी तक मेरे शौहर को जॉब नहीं मिली थी। लेकिन वो मुबीन को इस तरह घर में लेकर आलिफ। मुबीन पहले भी एक दफ़ा घर में आलिफ था और मुझे काफ़ी अजीब नज़र से देख रहा था, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। राशिद को जब पैसे दिए ने इसी वक्त राशिद से पैसे लेकर वापस मुबीन के हाथ पर रख दिए और मुबीन को कहा कि यहाँ से चले जाओ। मुबीन वापस बाहर सहन में उगा। राशिद मेरे पास बैठ गया और राशिद कहने लगा, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इस मकान का किराया भी देना है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज शबनम मेरी बात मान लो। राशिद अब मेरे पाँव के पास बैठ गया, मेरे पाँव को हाथ लगाने लगा, कहने लगा कि बस एक बार की ही तो बात है, ऐसे समझो कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। मुबीन के साथ बस तुम्हें आज का दिन गुजारना है, बस कुछ देर की बात है। 50,000 मिल जाएंगे तो हम इस घर का किराया दे पाएंगे, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, फिर मुबीन यहाँ कभी भी नहीं अलिफीगा। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मुझे राशिद से बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं घर से राशिद के लिए भाग कर आई थी। घर वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन यहाँ अलिफ कर मैंने राशिद से निकाह कर लिया। अब मेरे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह मुबीन को मैंने देखा और मुबीन से गुस्सा किया, मैं नहीं चाहती थी कि इसके साथ मेरा ऐसा कोई भी ताल्लुक बने। राशिद ने एक बार फिर मुझे कहा कि प्लीज मेरी बात मान ले। वो मुझे बार बार मजबूर कर रहा था। मैंने कहा सिर्फ आज की बार, उसके बाद कभी भी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं आज के बाद कभी भी किसी को यहाँ लेकर नहीं आएगा। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी। थोड़ी देर के लिए मैंने राशिद को कहा कि मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर तुम मुबीन को अंदर भेजना। अलहाल में मुबीन का सामना कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपने आप को फ्रेश किया, अच्छी तरह से मुंह हाथ धोया, अच्छी तरह से तैयार हो गई, क्योंकि मुबीन ने 50,000 रुपये दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि अब मुबीन को किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। मुबीन के साथ मुझे आज का दिन पूरा गुजारना था। तकरीबन 10 बज रहे थे और तकरीबन शाम तक मुबीन इसी घर में रहे गा। राशिद कहकर यहाँ से चला गया। राशिद ने कहा कि मैं फ़िलहाल शाम 5 बजे आएगा, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भी ले आएगा। तुम्हें बस मुबीन को परेशान नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मुबीन और हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी हो। मुबीन यहाँ मेरा पहला दोस्त है, इस शहर में हमारा और कोई भी जान जाने वाला नहीं, इसलिए तुम मुबीन को परेशान नहीं करोगी, ठीक है? मैं अब बिल्कुल उसकी बात मान चुकी थी। मैं उठी, राशिद घर से बड़िए बाहर चला गया। मैंने अंदर से दरवाज़ा लगाया और मुबीन को लेकर अपने कमरे में मुबीन कहने लगा कि तुम अगर रिलैक्स नहीं हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं मुबीन को कहने लगी कि कोई भी मर्द इस तरह औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ छोड़कर नहीं जाता। मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी। मैं तो अभी तक इस बात को सोचने पर मजबूर थी। आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी हो। आपने मेरे पैसे अदा किए हैं, अब जैसे वसूल करना चाहिए। मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से खुश होकर जाएं। मुबीन बहुत ही प्यारा था, खूबसूरत था, मेरे शौहर से ज्यादा खूबसूरत था। मैं मुबीन के साथ आज के दिन इसके साथ खेलने के लिए तैयार थी। मुबीन ने अपने हिस्से को मेरी तरफ बढ़ाया, मुझे कहा कि इसके साथ खेलो। मुबीन अपनी जगह पर खड़ा था। मुझे जो कहना चाहता था मुझे समझ नहीं आई। इसके बाद मोबाइल फ़ोन निकालकर इसने मुझे वीडियो दिखाई। मैंने मुबीन को कहा कि ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किया, 2 हफ्ते हो चुके हैं। राशिद ने भी वैसा मुझे कुछ नहीं कहा। तुम्हें अगर ऐसा अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करता। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी खुशी की खातिर मैं ये सब कुछ करने के लिए ही तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं पाँव के पास बैठ गई और मैं खेलने लगी। मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लग रहा था। शुरू में तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। अब मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल रही थी। मुबीन को मैंने देखा और मुबीन को कहा कि क्या आपको अच्छा लग रहा है? मुबीन ने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो। मुझे तो बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ सुकून और अच्छा खेल की समझ आ रही है। थोड़ी देर के बाद वो अब मुझे कहने लगा कि तुम क्या अब मेरी जगह पर आ जा। मैं तुम्हारी जगह पर मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? पहले जो खेल मैं मुबीन के साथ खेल चुकी थी, अब मुबीन भी इसी तरह मेरे साथ खेलना चाहता था। जब मुबीन ने खेलन
आलिफ शुरू किया तो मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था, मुझ में बिल्कुल कंट्रोल नहीं आलिफ रहा था। इसने जैसे ही मेरे हिस्से को खेलना शुरू किया मुझे काफ़ी अजीब लगा। अभी तक तो वो अपनी मंजिल तक आलिफ ही नहीं था। जिस तरह मैं खेल रही थी इसी तरह वो भी मेरे पाँव के पास बैठकर खेल रहा था। काफ़ी देर खेलता रहा। मेरी आंखें बंद होने लगी जैसे मैं मदहोश हो जाऊंगी। मुझे इस खेल की अभी समझ आई थी। ऐसा खेल तो शायद राशिद कभी भी नहीं खेल पाया था। राशिद ये राहत और सुकून कभी भी ना दे पाता। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। अब तो मैं जैसे मुबीन की दीवानी होने लगी थी। थोड़ी देर के बाद मुबीन ने मुझे अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं अब बिल्कुल उसके पास थी। मैं इसे किसी भी बात से मना कैसे कर सकती थी। मुबीन ने अपनी मंजिल को पाया। कुछ देर खेलते रहे। मुझे तो लगा कि मुबीन थक जाएगा, लेकिन मुबीन अभी तक खेल रहा था। मुबीन मुझे कहने लगा, क्या मैं लड़कों की पोजीशन में खेल सकता हूँ? मैंने कहा कि मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन ये पोजीशन मैंने अभी तक कभी भी नहीं खेली। नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता तो है, क्योंकि 50,000 थोड़ी रकम नहीं थी। जो 50,000 उन्होंने एक दिन के मेरे पास रुकने के लिए दिए थे, इसलिए मैं अब इसे किसी बात से कैसे मना कर सकती थी। मैं लड़कों की पोजीशन में थी। अब मैं मुबीन को बिल्कुल नहीं देख सकती थी, लेकिन मुबीन अब अपना खेल जारी रखे हुए था। मुबीन जैसे खेल रहा था मुझे अब समझ तो अलिफ चुकी थी, लेकिन मुबीन ने जैसे ही कोशिश की तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैं अब सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपने खेल में मसरूफ़ था। वो अपनी मंजिल को पा चुका था। वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था।